वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी जनरल डायर अब्दुल कय्यूम साहब के साथ, वो हमारे टेलीफोन पे अब भी मौजूद हैं। जी जनरल साहब फरमाइएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, आखिर सवाल से करना चाहूँगा अब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, इमरान खान साहब के दावे अपनी जगह पे मौजूद हैं। करप्शन की जब बातें करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जितनी करप्शन की बकौल हुकूमत के, वज़ीर आज़म के, उनके वज़रा के, वो करप्शन तो अपनी जगह महदूद है जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन जो करप्शन के अभी रिसेंटली वाक़यात खुले, जैसे रिंग रोड का एक बड़ा एक्सीडेंट खुला, उसमें वज़ीर आज़म के बड़े करीबी दोस्त उसमें उनका नाम आए, उनके इख्तियारात नज़र आए। इसी तरह शुगर कमीशन की बात की जाती है, उन पर हुकूमत की कार्रवाई नज़र नहीं आती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें हैं, उनका क्या स्टांस है? क्या सिर्फ बातें बयान तक महदूद होंगी? जैसे जुल्फी बुखारी साहब भी बाहर चले गए मुल्क। देखिए, हम पहली बात तो ये है कि हमारा ये ईमान है और हम हर बंदा एक मुहिब वतन पाकिस्तानी ये समझता है कि करप्ट बंदों को नहीं छोड़ना चाहिए, वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, और जितने बड़े अहदे पे हो इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये इंसाफ पे मबनी होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आपकी बगलों के नीचे जो बंदे हैं उनको तो आप प्रोटेक्ट करें, करप्ट लोगों को नई टीम बना दीजिए, अली जफर साहब ये करेंगे और फलाना करेंगे। ये भाई कोर्ट के अंदर है, नया केस बनाए और कोर्ट के अंदर ले जाए, कोर्ट अगर समझे कि इनका कोई सबूत नहीं बरी कर देगी, नहीं तो आगे लेके जाए। तो ये मसला जो है ये अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत का तो इन्होंने करप्ट डाकू चोर कह के फिर पता चला कि इनके अपने, फिर इन्होंने ये शोर मचाया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मीम से शीन निकलेगा और निकल रहा है, और पता चला कि इनका पीटीआई के अंदर से टी निकल आया, और वो भी बड़ा हैवी टी तरीन के साथ मिलके। तो ये तो अभी ऐसे सिटिंग डक गवर्नमेंट है, किसी वक्त भी वो अपना ग्रुप देखे ना, ये पीएमएलक्यू पे डिपेंडेंट है, ये एमक्यूएम पे डिपेंडेंट है, ये तरीन ग्रुप पे डिपेंडेंट है। किसी वक्त एक वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हो गया ना मुल्क, जहाँ ये हुआ कि बिल्कुल अल्लाह को डरते हुए ईमानन अपनी सही एफर्ट करें और लोग बताएं, उसी दिन इनके पास बंदा नहीं मिलेगा, ना बजट पास करने का भी नहीं मिल सकेगा। तो ये इसलिए दबके हुए हैं और शोर यही मचाते हैं कि इनको पता है कि मुस्लिम लीग नून ही ने आके चीजों को संभालना है, तो इसलिए उनको और उनकी लीडरशिप को इतना बदनाम करो ताकि जो है लोग उनके ऊपर इस बात न करें। और इन्होंने जितना बदनाम किया है, जितना कैरेक्टर असैसिनेशन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हर तरफ का, हमजा को अंदर कर दो, राना सनाउल्लाह के ऊपर वो 4-15 केजी की आपने देखा कि ड्रग डाल दी है जिसकी सजा मौत है, और अभी वो सारी इरोजन होगी, पब्लिक समझ गई है। 5-6 बाई इलेक्शन हुए हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनको मिली। यही इंडिकेटर होता है ना, वरना अगर ये पता हो कि ये डाकू एंड चोर है तो कौन वोट देगा? तो इसलिए ये मसला है। सर जैसे आपने करप्शन की बात की थी, आपने करप्शन की बात की थी, यहाँ एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब आपकी हुकूमत थी गुज़श्ता टेन्योर में, तो उस वक्त असद उमर साहब कहते थे कि सीडीए का मतलब है कैपिटल डाकू अथॉरिटी। लेकिन जब से इनकी हुकूमत आई है तो इस करप्शन में जितना इजाफा हुआ है कि यहाँ पे अपने मनमाए लोगों को अपॉइंट किया गया, फाइलों को बोगस जाली और बोगस प्लॉट बना के बेचे गए। इसमें अली नवाज अवान साहब जो मावन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने खामोशी साधी हुई है, चेयरमैन साहब ने खामोशी साधी हुई है, लोगों को, सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जा रही हैं। ये इस हुकूमत में हो रहा है, इससे पहले हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो क्या कहिएगा, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्या हो रहा है सर? इसकी वजह यह है कि इनको गवर्नेंस का गुर ही नहीं आता। पहली बात तो यह है कि गवर्नेंस वो बंदे कर सकते हैं जो विजनरी हो और उनके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो अपने विजन को अमली जामा पहना सके। वो जो कुछ सोचते हैं और जो प्लान बनाते हैं वो ठीक प्लान बनाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इनको तो मतलब है ये भी नहीं पता कि चकवाल में या पेड़े में वो जो होगा मक्की का वो क्या होगा, बाजरा क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, लोगों के मसाइल क्या है। तो इनको इसलिए ये किसी तरीके से, और नीचे जो करप्ट लोग हैं सीडीए के अंदर हुए या बाकी जगहों के ऊपर, वो समझ जाते हैं और वो फिर इनके लोगों को ब्राइब भी करते हैं। आप देखें ना इनका कितना बड़ा मेडिसिन का स्कैंडल हुआ था, बिल्कुल सारा कर करा के वजीर को हटाओ उठू के सब कुछ, लेकिन अभी वजीर भी साथ है, सब कुछ है, वो बंदा भी इनके साथ है, किसी को कोई अरेस्ट नहीं हुआ, नहीं। और शकूक की बिना पे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है उसको अंदर कर दिया। सिर्फ इंक्वायरी अभी हो रही है, अभी इंक्वायरी पूरी भी नहीं हुई है, तो आपने उनको वो कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ पे ना कोई इल्जाम करप्शन पे आए, ना उनके ऊपर कोई टीटी का उनके अकाउंट के अंदर का चक्कर है, तो आपने इतने अर्से उनको क्यों रखा? तो जमानत कर दी, बाकियों को भी जमानतें हो गई है।
तो आई थिंक इस तरह आप अपनी क्रेडिबिलिटी को इरोड करते हैं। आप पकड़े उन बंदों को जो करप्ट हैं और फिर उसका सिस्टम एक ऐसा बनाए कि उनको कहें क्रास्टी बोर्ड वो करें, तो लोगों को ईमान आ जाएगा। जब आप ये करेंगे कि अपने बंदे को बचाओ दूसरे को पकड़ो, तो फिर कई दूसरी सफों में खराब लोग भी जो है वो भी बच जाएंगे, बिकॉज लोग कहेंगे कि ये गवर्नमेंट की फ्रॉड है। सर मेरा तो सवाल गवर्नमेंट को ये था, चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि हमेशा से कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब के जो ब्लू आई बॉयज़ हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, ये हुकूमत कहती है, हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के ब्लू आई बॉयज़ जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, वो CDA में बैठे हैं, वो RDA में बैठे हैं, वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में बैठे हैं, वो दीगर इदारों में बैठे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। लेकिन जब करप्शन का सवाल A1 TV ने उठाया, खुद करप्शन के सबूत उनको फराहम किए, तो वहाँ खामोशी साध ली गई। और मामून खुसूसी बराए वज़रा कहते हैं हमारे इल्म में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर सर जिस तरह करप्शन हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून क्या इस इशू को टेक ओवर करेगी पार्लियामान में या सेनेट में? लीग अल्लाह के करम से हुकूमत में आके इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट भी करेगी। जी देखिए, हम पार्लियामान में तो ये उठाते रहते हैं, मसला ये है कि ये कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी उनके ब्लू आइड है। तो आप क्या कर रहे हैं 3 सालों से? वो ब्लू आइड अगर कोई गलती करते तो उसको उल्टा लटकाओ। मतलब मैं जब स्टील मिल में गया था तो मुझे कहा गया कि सर यहाँ तो बड़े पुराने चेयरमैनों के टाउट बैठे हैं, करप्शन हो रही है, फलाना ठिकाना। मैंने कहा मैं इस पर यकीन नहीं करता, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मैं खुद इन लोगों से ट्रीट करूंगा, मैं इनका पोटेंशियल देखूंगा और मैं इनके दिल जीतूंगा और ये मेरे साथ काम करेंगे। और वो सारे बंदे जिनको वो कर रहे थे, मैंने उनको हौसला दिया, शाबाश दी, काम करवाया। ये आपके अपना नैक होना चाहिए। अगर आप हाथ मिलाने के बजाय 2 उंगलियां मिलाए, लोगों को बुरा भला कहे, एक को इधर 5 IG बदल दे, चीफ सेक्रेटरी उठा के इधर करे, मिनिस्टरों को उठा के इधर उधर करे, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो जब आप ये नहीं करेंगे और उधर नैब वाले उनके पीछे पड़े होंगे और गलत तरीके से पड़े होंगे, तो मसला यही होगा कि फिर लोग काम नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी पीछे हट के डर जाएंगे, लोग बैठेंगे। लेकिन ये कहना कि अभी वो नहीं मानते, ये आपकी नालायकी है। हमारे नीचे बंदे देना, मुझे बताएं कि क्यों कौन सा नहीं काम करता। उनको जब दयानतदारी से पहले उनकी इज्जत की जाएगी, काम कराया जाएगा, और जरा पता लगा कि ये बेटी मार रहा है, काम नहीं कर रहा, दूसरे दिन उसकी छुट्टी करा दी जाएगी। तो ये है अच्छी जो लीडर्स हैं, वो लोगों के दिलों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ये लोगों के इन्होंने तजावजात हटाने के लिए शुरू किया, किधर है वो क्रेने और किधर है वो मकान। ये कश्मीर हाईवे पे कोई इधर से गिराया, कोई इधर से गिराया, फिर हाफ हार्टेड छोड़ के चले गए। अभी भी मैं ये F11 में हूँ, इसकी जो सर्विस रोड वेस्ट है उसके ऊपर इतने तजावजात है कि हमारी गाड़ी नहीं गुजर सकती। और राजा बाजार से भी बुरी हालत है वो इस्लामाबाद की। आम का इंस्टीट्यूशन एवेन्यू पर फूल शूल लगा के, पौधे लगा के दिखाते हैं, सब कुछ है। एक अच्छा लीडर भेस बदल के भी रात को फिरता है और वो देखते हैं। मैं PF का चेयरमैन था तो मैं चुप करके शाम को जो ट्रस्ट की बसें थी उनके अंदर बैठ जाता था, ये देखने के लिए कि कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्या हो रहा है। नगरों पे जाके चेक करते थे, स्टील मिल के अंदर जाके, कैंटीनों के ऊपर जाके बैठते थे, खाना खाते थे। इधर ये जब कोई निकलता है बाहर तो सबसे पहले कर्फ्यू लगाते हैं, फिर वो उधर बंदे चंदे खड़े करते हैं, फिर उल्टी बसीदी। इस तरह नहीं होता। लोगों को, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको आप इंसल्ट उनकी इंटेलिजेंस की नहीं कर सकते। आप अगर डिलीवरर हैं जैसे शहबाज शरीफ जैसे लोग हैं तो वो नजर आएगा। नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत के अंदर बड़े बड़े काम हुए और उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। मोटर 3500 किलोमीटर के तो आपको हाईवेज बने। आप सवात की तरफ चले जाए, मनसेरा की तरफ चले जाए, आप सक्खा से मुल्तान की तरफ चले जाए, आप कराची चले जाए, अभी लोग दुआएं देते हैं। और वो मैंने कही देखा तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार ये तो वाकई बहुत अच्छा काम हुआ। तो एयरपोर्ट बने हैं, बहुत कुछ है। ओके देन, थैंक यू। आपका लंबा नहीं हो गया ये? सर बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा बजट के हवाले से। बजट सर आ रहा है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या तजावीज़ अब तक ली गई हैं आप लोग से बजट के लिए, या ये बजट भी सिर्फ एक तरफा बना के पेश किया जाएगा और पार्लियामान में से शोर शराबा होगा और बजट मंजूर हो जाएगा? या देखिए, मेरे ख्याल में हमारी जो पार्लियामानी लीडर्स हैं सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, वो अपनी एफर्ट कर रहे होंगे और पूरी हमारे पास फाइनेंस की टीम है, वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेनेट से आई हुई रिकमेंडेशनों को तो ये उठा के बाहर फेंक देते हैं। उनका तो इसके अंदर कोई रोल समझे ही नहीं जाता और वो एक मनी बिल के अंदर उनका कोई रोल नहीं है। सेनेट अपर हाउस है, वो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने में, जो इलेक्ट करने में भी कोई वोट डालने की उनको बजाज नहीं है। तो ये इस तरह की इनको रिफॉर्म्स करनी चाहिए।
और बजट जो है अवाम दोस्त होना चाहिए, और वो जब ये पेश करेंगे उस पर डिस्कशन होगी, अभी तो आएगा तो पता लगेगा ना कि क्या करें। चले, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। और जिस तरह आप हमेशा से बड़े दबंग अंदाज में अपने तबसरे और तजिए देते हैं और वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, जो सही है उसे सही कहते हैं, जो गलत है उसे गलत कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना एक और बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में आवाम के लिए आवाम दोस्त होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस तरह 4000 अरब रुपए की रेवेन्यू कलेक्ट होने की FBR की तारीफ की, तो यहाँ पे ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर ने गुज़िश्ता साल बजट में 5500 अरब रुपए के रेवेन्यू कलेक्ट करने के दावे किए थे। इसके लिए आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ भी डाला गया। आपने यूटिलिटीज़ के बिलों में इजाफा भी किया, गैस बिजली सब महंगी हुई, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ाई गई, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। लेकिन बावजूद इसके टैक्स कलेक्शन हुई तो 4000 अरब रुपए। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जैसे जनरल अब्दुल कय्यूम साहब ने कहा कि 3800 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करके 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी। तो आपकी हुकूमत के अगर अदाद-ओ-शुमार देखे जाएं तो पहले साल 3500 अरब रुपए की वसूली हुई, जो कि 3800 को उसने कम किया, 300 साढ़े 300 अरब रुपए की कमी वाक़ई हुई। दूसरे साल यही फिगर 3400 अरब रुपए तक पहुंची, तो यानी कि 4 अरब रुपए की कमी वाक़ई हुई। और अब तीसरे साल इस बजट में जो फिगर्स आप लोगों ने लास्ट टाइम दिए थे वो थे 5000 अरब के। आज जो दिए गए थे वो थे 5500 अरब रुपए की रेवेन्यू की कलेक्शन की, लेकिन वो जमा हुए तो सिर्फ 4000 अरब रुपए। ये और बात कि कोविड थी, तिजारती मराकज़ काफ़ी बंद थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद थी, लेकिन नई इंडस्ट्रीज़ भी नहीं लगाई गई। अब ये सारा कुछ देखना है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के लिए बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ। इमरान खान साहब किस तरह इस मुल्क को संभालेंगे, अभी भी आपके पास वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी गुजर जाए। जैसा जनरल डायर अब्दुल कय्यूम साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब अब ग्राउंड में आ चुके हैं, PDM में मुज़ाकरात जारी हैं, इजलास जारी हैं। इन इजलासों में क्या होगा, क्या नया होगा, क्या पुराना होगा, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक और अब तक जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं और बता रहे हैं वाज़ेह तौर पर, तो लग तो यही रहा है कि PDM में यकीनी तौर पर कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।